मॉड्यूलर किचन के अंदर बलम लैपटॉप किस प्रकार से लगाया जाता है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा और ध्यान से देख लिया तो आप 10 मिनट के अंदर आराम से बलम कंपनी का लैपटॉप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम इस बॉक्स के अंदर लैपटॉप लगाने वाले हैं। इसका पहले मैं आपको साइज बताता हूँ। देखिए, चौड़ाई में जो ये हमारा बॉक्स है 31 इंच 7 सूत है और हाइट में ये देखिए हमारा ये 27 इंच है। ठीक है फ्रेंड, 27 इंच इसकी टोटल हाइट है और 31 इंच 7 सूत इसकी डोर टू डोर चौड़ाई है। ठीक है, और ये देखिए ये पूरा आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा प्लग का फिटिंग है। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड का मशीन है और ये जो मशीन आप देख सकते हैं 25 नंबर का मशीन है। ठीक है, 25 नंबर का ये मशीन है और ये साथ में इसका ऊपर का कवर होता है। ये लेफ्ट और राइट की मशीन होगी और ये दोनों इसके जो पंप होते हैं वो हो गए और इंजिस जो है इसके वो हमने देखिए यहाँ पे ये डोर है दोनों पहले से यहाँ पे लगा के रखे। देखिए हमने दोनों डोर सेट कर लिए हैं। ये डोर हमने इस प्रकार से लगा के रखे तो ये इस प्रकार से सेट होता है। ये जो इंजिस होता है 180 डिग्री वाला होता है और ऊपर वाला जो 90 डिग्री रेगुलर यूज होता है वो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से लगाना है। इंजिस आपको इसके साथ में मिलता है। तो एक बार हम डोर को रखते हैं साइज में। तो देखिए फ्रेंड, ये मशीन लगाने हम यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने पहले से यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखा है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से हमने देखिए निशान किया 4.25 इंच का। ये 4.25 इंच का निशान करके हमने यहाँ से गुनिया से निशान कर लिया है। अब जो हम यहाँ पे स्क्रू लगाने वाले हैं वो देखिए सामने से 1.5 इंच पे स्क्रू है। तो मैं आपको बताता हूँ 1.5 इंच पे जो स्क्रू है ये वाला स्क्रू हम लाइन जो लाइन खींचा ये वाला स्क्रू है हमारा। ये देख सकते हैं हम ऊपर 2 स्क्रू दिया होता है। तो ये वाला जो स्क्रू होता है ना इसका हमने निशान किया है। तो ये हमारा स्क्रू ऊपर से यहाँ से 4.25 इंच और सामने से 1.5 इंच पे आएगा और ये इससे के बाद ये दूसरा वाला। तो इसको मेजरमेंट आपको यहाँ से कर लेना। जैसे कि मैं देखिए यहाँ से कर लेता हूँ। ये आ रहा है करीबन 7.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्क्रू है और इससे यहाँ पे दूसरा स्क्रू है वो हमने 7.5 इंच पे निशान लगा के रखा है। अब हम यहाँ पे इस मशीन को टाइट कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर देखिए जितने भी स्क्रू दिए हुए हैं देखिए यहाँ पे स्क्रू का निशान दिया हुआ है। नजदीक से देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्क्रू का निशान दिया होता है और ये जो निशान दिया होता है ना वो स्क्रू आपको टाइट करना है। बाकी स्क्रू आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे निशान लगा लिया, वहाँ पे स्क्रू कस लेते हैं इसको। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, ये देखिए ये जो प्लास्टिक का होता है ना ये धार के एकदम लेवल रहना चाहिए। अगर आपको मेजरमेंट करने में दिक्कत आती है तो ये जो भाग है ना एकदम जो सामने का धार है इसके एकदम लेवल में रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये लगाएंगे और इसके बाद देखिए ये जो रोड होती है ना रोड, इसको हम इसके अंदर फंसा। इसको फंसने में देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक कील दिया होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कील है ना। तो आपको क्या करना है, इस कील को इसके अंदर फंसाना है और इसको क्या करना है ऊपर की तरफ खींचना है। इस प्रकार से ऊपर की तरफ खींच के और नीचे दबा देना। ये दबा दिया तो ये लॉक हो गया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ये एक मशीन हमारा लगे, इस प्रकार दूसरी साइड वाला भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा जो सबसे ऊपर वाला डोर है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो ये इंच है ये मान लीजिए बिना हाइड्रोलिक का होता है, नॉर्मल इंच होता है। ये साथ में मिलता है आपको। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाला डोर को लगा लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा ऊपर वाला डोर लग गया और उसके बाद ये जो हमारा नीचे वाला डोर है इसको लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, लग गया। अभी हम क्या करना है देखिए, अब जो ये आप देख रहे हैं ये कहाँ पे इसके अंदर फिटिंग होगा। इसके अंदर देखिए दो आपको ये मिलता है साथ में। देखिए ये जो क्लिप होती है ना आपको, ये क्लिप इसके अंदर लगती है। देखिए ये इस प्रकार से लगती है इसके अंदर। अब इसका मेजरमेंट हम किस प्रकार से करेंगे वो आपको बता दें। देखिए आपको क्या करना है,
इस प्रकार से नीचे कर लेना पकड़ के, आपको ध्यान रखना पकड़ के रखना, अगर पीछे से लगे तो लॉक हो जाएगा। और यहाँ से आपको मेजरमेंट करना, देखिए यहाँ से हम मेजरमेंट करें तो 1 इंच 5 फुट यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है, लेकिन हम निशान लगाएंगे 1 इंच 3 फुट पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी चाहिए, डोर और इसके बीच में गैप रहता है। और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको निशान लगाना है, ये डोर का जो नीचे वाला भाग है यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4 इंच का, ये 4 इंच पे हम कसेंगे। और यहाँ से हम निशान करेंगे 1 इंच 3 फुट का, ये हमारा आ गया, ये 1 इंच 3 फुट। इसको वापस खोल लेंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा इंच खुलता है उस प्रकार से खुलता है। अभी देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर इस प्रकार से फंसाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर देखिए पाउच नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये क्लिप दिया होता है, इसको खोल देना है, ये खोल दिया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इस प्रकार से इसको खींच लेना है, खींच लेके आपको इसके अंदर इस प्रकार से फंसा देना है। ये फंसा दिया एक साइड का आपने लगा दिया, इस प्रकार दूसरी साइड का भी लगा लेते हैं। ये नीचे से आ गया 4 इंच और यहाँ से आ गया 1 इंच 3 फुट। देखिए ये रोड है, ये सबसे पहले इस क्लिप खोल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको इस प्रकार से इसके अंदर ये देखिए ये फंसा दिया, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड, हम इसको बंद कर देते हैं। अब सामने आ जाए, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए, अभी ये देखिए पूरा तरीके से बंद नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो हमने लॉक पहले से अंदर से ढीले करके थे, इसको इस प्रकार से दबा देना है। ये हमने दबा दिया इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। और उसके बाद हम फिर से इसको ऊपर करेंगे। अभी देखिए ये पूरी तरीके से बंद हो रहा है, इस प्रकार से बंद करके फिर से जो ये लॉक है इस प्रकार से आपको प्रेस कर देना है, तो ये अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये जो बीच का ब्लू है ना, ये इस साइड थोड़ा कम है, इस साइड एकदम सही है, इस साइड थोड़ा ज़्यादा है। तो हम क्या करें, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए स्क्रू है, यहाँ से आप अंदर बाहर करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया, चारों साइड से एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया। और ये आराम से काम करा देगी इस प्रकार से। अगर आपको इसका स्पीड अगर एडजस्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे जो स्क्रू दिया होता है, यहाँ पे देखिए इस निशान दिया होता है, आप इसकी सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे जो है एकदम स्पीड सही है। और उसके बाद जो है ना, हम इसके जो कवर है उस प्रकार से इसके ऊपर लगा देंगे। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप ब्लम का लैपटॉप आसान तरीके से लगा सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।